गंगा वर्सेस मंगा। गंगा वर्सेस मंगा का डांस। एक दिन मंगा आंगन में पेड़ों को पानी दे रही थी। तब एक आदमी रास्ते में ढिंढोरा पीटते हुए वहां से आया। सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में डांस कंपटीशन होने वाला है। उसमें जीतने वाले को 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस तरह ढिंडोरा पीटते जा रहा था। ये सुनकर मंगा बहुत खुश होती है और वो मन ही मन सोचती है, क्या कहा, 10 लाख रुपए। जल्दी जल्दी डांस सीखकर किसी भी हालत में ये कंपटीशन मुझे ही जीतना होगा। इस तरह मन में सोचकर वो तुरंत घर के अंदर जाकर YouTube में लर्न डांस इन 1 डे करके टाइप करती है। तब दुर्गा राव का वीडियो आता है। उसे देखकर मंगा, अरे ये तो हमारा दुर्गा राव भाई है, तुरंत इनका वीडियो देखकर मैं भी डांस सीख जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो वीडियो प्ले करती है। इस तरह YouTube में वीडियो देखकर डांस सीखना शुरू करती है। तभी मंगा का ससुर उसके घर आता है। ससुर को आता हुआ देखकर मंगा उस वीडियो को तुरंत पॉज करके मन में सोचती है, छी छी, इन्हें भी अभी आना था क्या? वो मन में सोचती है। तब मंगा के ससुर बोलते हैं, अरे ओ बहू रानी, जरा जल्दी जल्दी खाना लगाना, बहुत भूख लगी है। वो मंगा से कहता है। ये सुनकर मंगा तुरंत अंदर जाकर ससुर के लिए खाना परोसती है और उन्हें खाना परोसते वक्त वो अपने डांस का गाना याद करते हुए अपने सीखे हुए स्टेप्स याद करती रहती है। पायलिया हो, मेरी पायलिया हो। वो गाना गाते गाते अचानक जोर से अपना हाथ हिलाकर हाथ में सांबार के बर्तन को पूरा अपने ससुर के ऊपर उंडेल देती है। गरम गरम सांबार की वजह से मंगा के ससुर का जलन से बुरा हालत हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बाप रे बाप, बाप रे, बहुत जल रहा है, हाय राम, अरे रे, मैं तो मर गया रे। अरे अरे ससुर जी, माफ कर दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया ससुर जी। और वो तुरंत ससुर पर ठंडा सा पानी डाल देती है। तब उस ठंडे पानी की वजह से उनका जलन कम होता है और मंगा के ससुर चैन की सांस ले पाते हैं। तब मंगा के ससुर बोलते हैं, ये सब क्या था बहू? बाप रे, तुम कहाँ थी? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें अचानक क्या हो गया था? ये गाने का क्या चक्कर है बहू? तब मंगा कहती है, वो ससुर जी, गांव में डांस कंपटीशन होने वाला है। मुझे बचपन से ही डांस करना खूब पसंद है। किसी भी तरह मुझे इस डांस कंपटीशन में भाग लेना है ससुर जी। वो कहती है। तब मंगा का ससुर कहता है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, थोड़ा देखभाल कर प्रैक्टिस करो बहू। उसने कहा। थोड़ी देर बाद मंगा फिर से गाना चलाकर फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। तब वहाँ गंगा बाहर से आती है। गंगा मंगा को डांस करता हुआ देखकर सोचती है, अरे ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? ये ऐसे कूद फांद क्यों रही है? इसे फिर से क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, उसे जो करना है वो करे, मुझे इससे क्या। ऐसा सोचकर वो मटके से पानी पी रही थी कि तभी डांस करते हुए मंगा का पैर फिसलकर वो गंगा पर गिर जाती है। तब दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों जाकर मटके पर गिर जाती हैं। मंगा की करतूत से गंगा को बहुत गुस्सा आता है। तब वो बोलती है, अरे कलमुही कहीं की, क्या हो गया है तुझे? आकर मुझ पर ही गिर गई। वैसे भी ऐसे कूद फांद क्यों रही है? तब मंगा डर के मारे बोलती है, सॉरी सासू माँ, डांस प्रैक्टिस करते करते मेरा पैर फिसल गया। कल हमारे गांव में डांस कंपटीशन है ना, उसी के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही थी। सॉरी, बुरा मत मानिए। वो कहती है। तब गंगा का दिमाग ठंडा होता है और वो कहती है, ठीक है, जरा ध्यान से प्रैक्टिस किया कर। ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही मंगा फिर से डांस प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। इस तरह नाचते नाचते उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है।
मोच आने की वजह से बेचारी मंगा खड़े भी नहीं हो पा रही थी। तब वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर गंगा पहुंचती है और बोलती है, अरे ये सब क्या हो गया, ऐसे रो क्यों रही हो? तब मंगा रोते रोते सारी बात बताती है। ये सुनकर गंगा, इसीलिए मैंने कहा था जरा ध्यान से प्रैक्टिस किया कर, लेकिन तू मेरी बात कहाँ सुनती है, वो कहती है। तब मंगा, 1 घंटे में कंपटीशन है सासू माँ, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने बड़ी मेहनत करके डांस प्रैक्टिस किया है। गंगा मंगा का दुख देख नहीं पाती और अपनी पुरानी अटैची में से एक दवाई लाकर मंगा के पैरों पर लगा देती है। उस दवा के लगाते ही उसके पैर एकदम ठीक हो जाते हैं। मंगा के जान में जान आता है। मंगा तुरंत गंगा का धन्यवाद करती है। धन्यवाद सासू माँ, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से ही मैं आज डांस कर पाऊंगी। वो बोलती है। ठीक है, तुम जल्दी जाओ वरना कंपटीशन मिस हो जाएगा। मंगा तुरंत जाकर पायलिया हो गाने पर डांस करती है और जीत भी जाती है। स्पॉन्सर आकर मंगा को 10 लाख का चेक देता है। वहीं खड़ी एंकर मंगा को माइक देकर कुछ बातें बोलने को बोलती है। तब माइक लेकर मंगा, मुझे इतना प्यार देने वाले मेरे गांव वालों का और मेरे फैमिली वालों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुख्य रूप से मेरी सासू माँ का। वो अगर सही समय पर आकर मुझे दवा नहीं लगाती तो मैं ये डांस बिल्कुल नहीं जीतती। थैंक यू सो मच सासू माँ, वो बोलती है। ये बात सुनकर एंकर गंगा को स्टेज पर आने के लिए बुलाती है। तब गंगा स्टेज पर आकर माइक लेकर बोलती है, सब लोगों को मेरा प्रणाम। मैं अपनी बहू को अच्छी तरह जानती हूँ। उसका डांस ही नहीं, उसका मन भी बहुत अच्छा है। वो इतनी अच्छी है कि अभी जो आपने 10 लाख का चेक दिया है ना, इन्हें वो गरीबों में बांटने के लिए तैयार है। ये बात सुनते ही मंगा दंग रह गई और मन में सोचती है, क्या ये सासू माँ क्या बड़बड़ाए जा रही है? वो मन में सोचती है। तब गंगा, क्या बोलती हो बहू, मैंने सही कहा ना? गंगा बोलती है। तब मंगा सब लोग उसी को देखने की वजह से कुछ बोलती नहीं और अपना सर हिला देती है। तब वो स्पॉन्सर आकर तुरंत वो चेक ले जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मंगा जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। ऐसा बोलकर चेक ले जाता है। सब लोगों के सामने गंगा मंगा को बुरा फंसा देती है, जिसकी वजह से मंगा का बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। 10 लाख का चेक था, 10 मिनट भी देखने नहीं दिया सासू माँ ने। बताती हूँ सासू माँ, आपकी अच्छी खबर लूंगी मैं। इस तरह चेक हाथ से निकल जाने पर अपनी सास पर गुस्सा करते हुए बड़बड़ाते रह जाती है। सुजाता बाजार जाती है। रास्ते में उसे अपनी बचपन की सहेली मिल जाती है। कई सालों बाद मिलने की वजह से सुजाता अपनी सहेली से कहती है, अरे ओ कमला, कैसी है तू? अमेरिका से कब आई? इस तरह दोनों बातें करने लगे। इन दोनों की बातें वहीं पे खड़ा एक चोर सुन रहा था। तब कमला सुजाता से कहती है, अरे मैं तो ठीक हूँ यार, मगर तू क्या? तू एक दिन मुझे फोन करके बोल रही थी कि तू अमेरिका आने वाली है और उसके बाद तूने ना फोन किया ना एड्रेस बताया। अरे क्या हो गया था तुझे? हाँ, वो सब बहुत लंबी कहानी है। ऐसा बोलकर सुजाता सारी कहानी कमला को बताती है। इस सारी कहानी को वहीं पे खड़ा चोर भी सुन लेता है। तब चोर के मन में एक प्लान आता है। तब वो अपने मन में सोचता है, अच्छा, तो इस औरत के पास एक मैजिकल बाइक है। अगर मैं उस बाइक को किसी भी तरह चोरी कर लूं, तो मिनटों में कहीं भी पहुंच सकता हूं। तब कोई भी मुझे नहीं पकड़ सकता। ऐसा सोचते हुए वो मन ही मन खुश होने लगा। थोड़ी देर बाद सुजाता अपने घर के लिए निकल जाती है
और चोर भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। सुजाता के घर के सामने खड़े होकर वो चोर बोलता है, बहन, अरे ओ बहन। इस तरह वो सुजाता को बुलाता है। तब सुजाता बाहर निकलकर बोलती है, अरे कौन हो आप, क्या चाहिए आपको? अरे ये क्या बोल रही हो बहन, आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं चंटी हूँ, मैं रोज आपके लिए हलवा लेकर आता था, याद नहीं? इस तरह वो कहता है। तब सुजाता मन में सोचती है, इसे कैसे पता कि मुझे हलवा बहुत पसंद है? हो सकता है मैं सचमुच इसे जानती होंगी। चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट बातें करने से क्या हो जाएगा। फिर से उसे हलवा लेकर आने को बोलूंगी। हाँ चंटी, अचानक देखा ना तो मैं तुझे पहचान नहीं पाई, मुझे माफ कर दे। अच्छा ये बता, अरे कैसा है रे तू? लेकिन ये क्या, तू अपनी बहन के पास खाली हाथ ही वापस आ गया? कल जब आएगा तो हलवा लेकर ही आना, समझ गया? इस तरह सुजाता कहती है। ये बात सुनकर चोर मन ही मन हंसने लगता है। मैंने सही सोचा था, इसे हलवा सचमुच ही पसंद है। ऐसे मन में सोचकर वो बाहर बोलता है, अरे बहन, मुझे माफ कर दो। दरअसल मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिलहाल उन्हीं को देखने के लिए निकल रहा था, इसीलिए हड़बड़ी में भूल गया था। इस तरह वो बड़े दुख से बोलता है। तब सुजाता कहती है, अच्छा ऐसा क्या हुआ तुम्हारी दादी को? अभी कैसी तबीयत है उसकी? मुझे अभी के अभी वाराणसी जाना होगा दीदी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे मेरे दोस्त के पास एक मैजिकल बाइक है, उस पर चढ़कर तो मिनटों में वाराणसी पहुंच सकता है। लेकिन वो बड़ी लालची है, बिना मुनाफे के वो कोई भी काम नहीं करती, पता है? उसका नाम मंगा है, मंगा। इस तरह वो मंगा का नाम बड़े शान से उसे बताती है। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं दीदी, अभी मेरी दादी की जान मुझे प्यारी है। मैं उसे 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे वो बाइक अभी चाहिए। वो चोर कहता है। 10 लाख रुपए की बात सुनते ही सुजाता की जान में जान आ जाती है और वो उस चोर से कहती है, तुम चिंता मत करो मेरे भाई, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, किसी भी तरह तुझे वाराणसी पहुँचाने का जिम्मा मेरा। ऐसा बोलकर वो तुरंत मंगा के पास जाकर पूरी बात उसे बताती है। 10 लाख रुपए की बात सुनते ही गंगा की आंखें 1000 वॉट बल्ब की तरह चमक उठी। उसने एक क्षण भी बिना देर लगाए गंगा के पुराने अटैची में से उस मैजिकल बाइक को चोरी छुपे निकाल देती है। अरे यार, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये मैजिकल बाइक है, इस मैजिकल बाइक को उसे दे दिया तो चल एक काम करते हैं, उसके साथ हम लोग भी मिलकर वाराणसी तक जाकर आते हैं। ऐसा सोचकर सुजाता और मंगा उस मैजिकल बाइक को लेकर उस चोर के पास पहुंचते हैं। रास्ते में सुजाता मंगा से बोलती है, अरे मंगा, इस डील को मैं ही लेकर आई हूँ ना तेरे पास, इसीलिए तो मुझे इसमें ना 50% का शेयर देना होगा। इसका मतलब 10 लाख में 2 लाख मेरे, 8 लाख तेरे, ठीक है? इस तरह वो बोलती है। ये बात सुनकर मंगा अपना सर पीटते हुए बोलती है, लगता है भगवान ने भी इसे 50% के बजाय 20% ही अकल दी है। हाँ ठीक है मेरी दोस्त, तेरे से बढ़कर कोई है इस दुनिया में। इस तरह बातें करते हुए वो लोग चोर के पास पहुंचते हैं। उस चोर को भी अपनी बाइक पर चढ़ाकर तीनों मिलकर वाराणसी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत भयानक जंगल आता है। तब वो चोर उनसे कहता है, बहन बहन, जरा गाड़ी तो रोकिए। वो चोर कहता है। ये बात सुनकर मंगा गाड़ी रोक देती है। तब वो चोर उस गाड़ी से नीचे उतरकर अपनी जेब में से कुछ निकाल रहा होता है। ये देखकर मंगा बोलती है, अरे भाई, पैसे वैसे अभी मत देना, वाराणसी पहुंचकर दे देना। अरे मंगा, तू क्या पागल हो गई है? वो पैसे निकाल रहा है और तू मना कर रही है। तो दे दे भाई, कोई बात नहीं। तब वो चोर अपनी जेब में से गन निकालकर उन लोगों को दिखाता है। ये देखकर मंगा और सुजाता दोनों दंग रह जाते हैं। डर के मारे मंगा अपनी दोस्त से बोलती है, अरे तूने तो कहा था ये तेरा भाई है,
लेकिन इसने हलवे की बात की थी। वो रोते हुए कहती है। तब मंगा बोलती है, अरे तूने हलवे के चक्कर में हम लोगों को फंसा दिया ना, कहाँ मिला था ये तुझे। इस तरह वो उसे डांटने लगती है। तब वो चोर उन्हें वो गन दिखाकर वो मैजिकल बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन गंगा और उसकी दोस्त उसी जंगल में फंस जाते हैं। उन दोनों की समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या करें, इसीलिए वो वहीं बैठकर रोने लगते हैं। इधर मंगा घर ना पहुंचने की वजह से चिंता करती हुई गंगा अपने पुराने अटैची में से खोलकर देखती है। देखते ही उसकी समझ में आ जाता है कि बात क्या है। वो तुरंत कोई जादू करके उन दोनों को घर वापस ले आती है। गंगा को देखते ही सुजाता और मंगा दोनों उसे गले लगा लेते हैं। तब मंगा कहती है, सॉरी सासू माँ, मेरी लालच की वजह से हमारी मैजिकल बाइक चोरी हो गई करके रोने लगती है। तब गंगा हंसते हुए कहती है, तू ज्यादा चिंता मत कर बहू, देखती रहना, वो आदमी तुझे ढूंढते हुए बाइक के साथ वापस आएगा। ऐसा बोलकर वो अपने हाथों से कोई जादू करती है। तब अचानक वो बाइक उनके सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। बाइक पर बैठा चोर इन लोगों को देखकर डर के मारे गाड़ी चालू करके फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी बहुत देर तक स्टार्ट ही नहीं होती। वो बहुत बार किक मारता है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। उल्टा उस चोर को मजा चखाकर उस गाड़ी से नीचे उतार देती है। इससे उस चोर का सर चकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तब वो चोर उठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो चोर समझ जाता है कि ये सारा जादू गंगा का किया हुआ है। तब वो चोर तुरंत गंगा के पास पहुंचकर बोलता है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं जिंदगी में कभी ऐसी गलती फिर नहीं करूँगा। इस तरह गंगा अपनी लालची बहू को एक और बार बचा लेती है। वहीं पर खड़ी सुजाता बोलती है, थैंक्स आंटी, आपने हम दोनों को फिर से बचा लिया। कल आप लोग हमारे घर जरूर आइएगा, मैं आप लोगों के लिए लाजवाब हलवा बनाऊंगी। हाय राम, हलवा, बाप रे! मंगा चिल्लाती है। ये सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं।